अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये है आपका एग्जाम्पल 7। अ सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, तो एक नीचे क्या है, हेमिस्फीयर है, ऊपर क्या रखा हुआ है, कोन। तो ये है आपका हेमिस्फीयर, उसके ऊपर रखी हुई है कोन। ठीक है, अच्छा इसके बाद द हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर। कोन की हाइट कितनी है, 2 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस कितनी दी हुई है, डायमीटर ऑफ द बेस इज 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर। अगर ये रेडियस 2 सेंटीमीटर है तो नीचे वाली भी कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय इफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब द टॉय, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द सिलेंडर एंड द टॉय। इसको किस में रख दिया जाए, इसको किस में रख दिया जाए, उठाकर एक सिलेंडर में रख दिया जाए। ठीक है, तो अब आपको इन दोनों के वॉल्यूम के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो आप क्या कीजिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ टॉय माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। समझ आ रही बात यानी, तो यहां पे लिख लेते हैं, लेट रेडियस ऑफ सॉलिड, रेडियस ऑफ सॉलिड जो है वो कितनी होगी, 4/2 विच इज 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। इसके बाद हाइट ऑफ कोन जो है वो कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर। इसके बाद हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी होगी, ऊपर 2 और नीचे 2, तो ये क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ सिलेंडर विच इज 4 सेंटीमीटर। क्या यहां तक सब कुछ क्लियर है? इसका मतलब यह है कि अब आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड टॉय। समझ आ रही बात यानी, ये कैसे मिलेगा जरा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से क्या माइनस कर दूं, वॉल्यूम ऑफ टॉय, क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अब अगर आप ध्यान दें तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और टॉय का वॉल्यूम कैसे आएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर मतलब 2/3 पाई आर का क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन विच इज 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। भाई दोनों का वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा, क्या इतनी बात समझ में आ रही है? या फिर आप ऐसे देख लीजिए कि भाई दोनों प्लस में है, वॉल्यूम ऑफ टॉय क्या है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, लेकिन जब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो सब कुछ क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। समझ आ रही बात यानी? अच्छा इसकी हाइट कुछ और है और कोन की हाइट कुछ और है, इसीलिए इसको मैंने स्मॉल एच और इसको मैंने कैपिटल एच से डिनोट किया, लेकिन रेडियस सभी की क्या है, सेम। पाई की वैल्यू क्या यूज करने के लिए बोलिए, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, पाई की वैल्यू क्या यूज करने के लिए बोली है उन्होंने, पाई की वैल्यू कुछ बोली थी, हाँ 3.14 बोली है, तो पाई की वैल्यू 3.14 लेंगे। रेडियस कितनी है जरा देखिए, 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर है तो 2 पुट कर दोगे। कैपिटल एच कितना है, 4 माइनस 2/3, रेडियस कितनी है 2 माइनस 1/3, एच की वैल्यू कितनी है, देखो कोन की जो हाइट है वो 2 है। समझ आ रही बात यानी, तो जरा देखो 3.14 इंटू 2 इंटू 2, अगर आप एलसीएम लें यहां पर तो 3 आ रहा है, तो 3 4 12, 12 माइनस 4 माइनस 2 अपॉन में 3, तो अब इसकी जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं।
तो 3.14 इंटू 4 इंटू, देखो 12 में से 6 माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 6/3, तो 3 से ये भी कैंसिल आउट। तो 8 को अब आपको मल्टीप्लाई करना है, देखो 4 2 जा क्या हो जाएगा 8, 8 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है 3.14 इंटू 8, तो 8 4 जा कितना होता है 32, और 8 1 जा 8 11 कैरी 1, और 8 3 जा 24 प्लस 1 25। तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा आपका 25, क्योंकि 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो फिर ये मीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब है। समझ आ रही बात या नहीं? इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। आंसर सही आ रहा है? हाँ जी बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन होगा। आई होप के समझ में आ गया होगा। नोट कीजिए।